Now, good morning, class. We'll take another uh, tribal group of subcontinent region of India, that is Ahom. Ahom migrated to Brahmaputra Valley from present-day Myanmar, and in the 13th century they created a new state by suppressing the old political system of Bhuyans, that is a landlord, and during the 16th century they annexed the kingdom of Chotias in 1523 and Koch Hajo, that is 1581, and subjugated many other tribes. Subjugated का मतलब होता है किसी को वॉर के बाद अपने कंट्रोल में ले लेना. So the Ahom built a large state, and for this they used the firearms early as 1530. ये भी कहा जाता है कि ये काफ़ी सभ्य टाइप के थे, मतलब सिविल थे, थोड़े कल्चर्ड थे, और इनके यहाँ अदर देन और कंपैरिजन अगर हम करें दूसरे ट्राइब्स के साथ तो दे वर बेटर वन. So by the 1660s, they could even make high quality of gun powder and cannons. तो यहाँ पर अच्छा ही एमुलेशन भी जानते थे, मतलब इन्होंने अच्छी cannons बनाए, गन पाउडर बनाया for the warfare activities. And however, the Ahoms faced many invention from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom despite of their brave defense. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फिर मुग़ल में ने इन पर भी अटैक किया, एंड उनका ऊपर डिफेंस के लिए अहोम्स वर डिफीटेड, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये डिफीट हो गए. एंड डायरेक्ट मुग़ल कंट्रोल ओवर द रीज़न कुड नॉट बी लास्ट लॉन्ग. फिर बाद में इस रीज़न का कोई अता पता नहीं रहा. यहाँ आप इसका पिक्चर देख सकते हो. ठीक है. सो द अहोम स्टेट डिपेंड अपॉन द फोर्स लेबर. ये ज़्यादातर स्टेट जो है फोर्स लेबर पर रहा, मतलब यहाँ पर जबरन फोर्स लेबर की भर्ती होती रही. एंड दोज फोर्स वर्क फॉर द स्टेट वर्क पेक्स, और जो ये काम करते थे इनको पेक्स बोला जाता था. द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, अब ये 1660s की बात कर रहे हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ द प्लांटेशन area where the tea was grown, and people you can say the forced labor was used for this plantation work. So census of population was taken, and each village had a number of pegs by the rotation. मतलब पेक्स जो थे, वर्कर्स जो थे, वो रोटेशन में भेजे जाते थे. ठीक है, कितने कितने टाइम पर कौन काम करेगा. सो पीपल हैव हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस. यहाँ से लोगों की शिफ्टिंग भी की जाती थी. अहोम क्लैन वर दस ब्रोकन अप. धीरे धीरे इनकी भी छटनी होने लगी, टूटने लगे और कम हुए नंबर्स में. बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज किसमें? ब्रिटिश गवर्नमेंट में. सो ऑलमोस्ट ऑल द अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, and other times they were engaged in the building dams, irrigation system and other public work. अब यहाँ पर थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटिश रूल पूरा आ चुका था, और जो लोग जैसे अकॉर्डिंगली दे रिक्रूटेड द पीपल. जिनकी आर्मी में ज़रूरत है वो आर्मी में जाएंगे, जिनका लेबर वर्क में ज़रूरत है वहाँ पर जाएंगे. तो अकॉर्डिंगली दे शिफ्टेड द पीपल. सो अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल. अगर हम इसको देखें सोसाइटी कैसी थी, तो ये क्लैंस में डिवाइडेड थी, एंड देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन. एंड सो आर्टिजन इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम. आसपास से ही लोग आए थे. और जो क्लैन था और खेल था, इसमें क्या होता था? ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस. तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अहोम जो थे वो क्लैन में डिवाइडेड थे, और एक क्लैन के अंदर कम से कम 12 गांव तो आते थे. सो द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी. इवन किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट. एक बार जो ज़मीन दे दी तो दे दी, उसके बाद अगर उसको वापस लेना है तो कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी. दिस वॉज द लॉ देयर. Originally, Ahoms worshipped their own tribal gods. During the first half of the century, however, influenced the Brahmins increased temples. Brahmins were granted land by the king. In the reign of Sahib Singh, 1770 or 1774, Hinduism became the predominant religion. ठीक है, धीरे धीरे हिंदुइज्म का प्रचार हुआ यहाँ पर भी. वो होना ही था इसलिए क्योंकि अब देखिए आप शिफ्टर्स हैं, तो अगर कुछ लोग इधर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं तो अपनी तरीके से
अपने रिचुअल एस्टेब्लिश करते हैं, दैट्स वाई पीपल स्टार्ट फॉलोइंग. सो बट द अहोम किंगडम डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल, लेकिन अपना उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, अपने ट्रेडिशन को फॉलो किए थे, लेकिन हिंदुइज्म भी यहाँ पर दिखने लगा. अहोम सोसाइटी वो सोफिस्टिकेटेड. अब यहाँ पर वो वर्ड आ गया जो मैं आपको बता रही थी. सोफिस्टिकेटेड का मतलब है इन लोगों के पास अच्छा तौर तरीके थे, जैसे कि और ट्राइबल्स का होते वैसे नहीं थे, अनलाइक अदर ट्राइबल्स. तो पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन द लैंड ग्रांट्स. जो भी पोइट्स थे, जो लिखते थे या स्कॉलर्स थे, एजुकेटेड थे, उनको लैंड ग्रांट्स में मिलती थी. मतलब उनका जो रेम्यूनरेशन बाय द कम्युनिटी किंग जो भी होते हैं उनको वो ज़मीनें देते थे. थिएटर वॉज एनकरेज. इस टाइम पर थिएटर भी थे, क्योंकि जब लोग पोइट्री लिख रहे हैं तो गाने लिख रहे हैं या फिर कुछ ड्रामा लिख रहे हैं तो वो स्टेज परफॉर्म किए जाते थे. इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज. हिस्टोरिकल वर्क नोन एज द बुरंजीज वर ऑल्सो रिटन. जो भी हिस्टोरिकल वर्क थे उसको जो लिखने वाले होते थे उनको बुरंजीज बोलते थे. एंड द फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज इन दिस देन द आसमीस. और पहला जो था वो अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, आसमीस में नहीं. तो इस तरीके से वी हैव सीन दैट हाउ अहोम tribe was flourished, and some little bit references we find in history. Now if we come to the conclusion, so considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. Varna based society and the tribal people constantly interacted with each other. This interaction caused both kind of societies to adopt the change, and there were many different tribes and they took up diverse livelihoods. Over the period of time, many of them emerged with caste based society, and others however rejected both the caste system and the orthodox Hinduism. Some tribes established extensive state with the well organized system administration, so they thus became the politically powerful, and this brought them to the conflict with a large number of more complex kingdom empires. होता यही है, जो जितना डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट होने के बाद फिर उतने ही उसके जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश होते हैं विद अदर किंगडम. इसी तरीके का एक मंगोलिया का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है. मंगोल्स जो थे, अगर आप उसको एटलस में देखेंगे तो ये हमें कहाँ मिलता है, चाइना की साइड में मिलता है. इनहेबिटेड द ग्रासलैंड्स सेंट्रल एशिया इन द फॉरेस्टेड रीजन. फर्दर बाय 1206 Genghis Khan united Mongol and Turkish tribes into a powerful military force. At the time his 1227 was ruler of extensive territories. His successor created a vast empire, and these different points of time included of Russia, Eastern Europe, and also China, much vast Asia. Mongols had well organized military and administrative system. So these were the based on support of different ethnic and religious groups. So this chapter is get finished over here. Take reading, revise the chapter. Thank you.